नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं पॉइंट टू यूट्यूब सेंटर में। ये वीडियो हमारा जनरल साइंस के का पार्ट 2 है और इस वीडियो में हम इस तरीके के क्वेश्चन देखेंगे जैसे कि जीवाश्म ग्रह किसे कहा जाता है, सूर्य ग्रहण क्या है, चंद्र ग्रहण क्या है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा क्या है। तो इसी तरीके से क्वेश्चन आपको मिलेगा जो कि जियोग्राफी से रिलेटेड है। तो आप इस वीडियो को अंत तक देखें ताकि जितने भी क्वेश्चन एंड आंसर है आपको कंप्लीट पता चल सके। तो आइए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, पृथ्वी अपने अक्ष पर कितनी झुकी है। तो पृथ्वी अपने अक्ष पर कितनी झुकी हुई है, इसका आंसर है 23.30 यानी 23.30 डिग्री झुकी हुई है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, सूर्य ग्रहण क्या है। सूर्य ग्रहण क्या है, तो इसका आंसर है जब कभी दिन के समय सूर्य तथा पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाता है तो सूर्य की चमकती सतह चंद्रमा की वजह से दिखाई नहीं पड़ती है, इसे सूर्य ग्रहण कहते हैं। तो सूर्य ग्रहण का मतलब आपको समझ में आ गया होगा कि जब सूर्य तथा पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाती है तो सूर्य ग्रहण होता है। यानी सूर्य ग्रहण कब लगेगा, जब पृथ्वी और सूर्य के बीच चंद्रमा आ जाएगा तो सूर्य ग्रहण लगेगी। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, क्वेश्चन नंबर मतलब थर्ड है, पूर्ण सूर्य ग्रहण किस दिन होता है। तो पूर्ण सूर्य ग्रहण किस दिन होता है, तो इसका आंसर है अमावस्या। इसका आंसर है अमावस्या। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, चंद्र ग्रहण क्या है। चंद्र ग्रहण क्या है, तो इसका आंसर है जब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है तो सूर्य की पूरी रोशनी चंद्रमा पर नहीं पड़ती है, इसे चंद्र ग्रहण कहते हैं। तो इसका मतलब आपको क्लियर हो गया होगा, जब सूर्य और पृथ्वी के बीच, सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है, मतलब सूर्य और चंद्रमा की जब पृथ्वी आ जाएगी तो जो सूर्य की पूरी रोशनी है वो चंद्रमा पर नहीं पड़ती है, इसीलिए उसे चंद्र ग्रहण कहते हैं। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है, पूर्ण चंद्र ग्रहण किस रात होता है। तो पूर्ण चंद्र ग्रहण किस रात होगा, तो इसका आंसर है पूर्णिमा की रात। पूर्णिमा की रात आपको पूर्ण चंद्र ग्रहण दिखाई देगी। क्वेश्चन नंबर 6 है, विश्व में सबसे अधिक कोयला उत्पादन करने वाला देश कौन सा है। तो विश्व में सबसे अधिक कोयला उत्पादन करने वाला देश कौन सा है, तो इसका आंसर है चीन। क्वेश्चन नंबर 7 है, हिंद महासागर और लाल सागर को कौन सी जल संधि जोड़ती है। तो हिंद महासागर और लाल सागर कौन सी जल संधि जोड़ती है, तो इसका आंसर है बाब अल मंदेब। बाब अल मंदेब। क्वेश्चन नंबर 8 है, 8वां क्वेश्चन रहा, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा क्या है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा क्या है, तो यानी 180 डिग्री देशांतर अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा है। क्वेश्चन नंबर 9 है, किसी स्थान का समय ज्ञात किन रेखाओं के आधार पर किया जाता है। किन रेखाओं के आधार पर किया जाता है, तो इसका आंसर आपको पता होगा, इसका आंसर है देशांतर। क्वेश्चन नंबर 10 है, पृथ्वी अपने अक्ष पर किस दिशा में घूमती है। पृथ्वी अपने अक्ष पर किस दिशा में घूमती है, तो पश्चिम से पूरब। पश्चिम से पूरब। क्वेश्चन नंबर 11 है, 11वां क्वेश्चन, सूर्य के बाद पृथ्वी का सबसे निकट का तारा कौन सा है। तो सूर्य के बाद पृथ्वी का सबसे निकट का तारा कौन सा है, तो इसका आंसर है प्रोक्सिमा सेंचुरी। प्रोक्सिमा सेंचुरी। क्वेश्चन नंबर 12 है, चंद्रमा पर धूल के मैदान को क्या कहते हैं। चंद्रमा पे धूल के मैदान को क्या कहते हैं, तो इसका आंसर है आपका शांति सागर। शांति सागर कहते हैं। चंद्रमा पर धूल के मैदान को शांति सागर कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, जीवाश्म ग्रह किसे कहा जाता है। जीवाश्म ग्रह किसे कहा जाता है, तो इसका आंसर है चंद्रमा। चंद्रमा को जीवाश्म ग्रह कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 14 है, समुद्र में उठने वाले ज्वार भाटा की वजह क्या है। समुद्र में उठने वाले ज्वार भाटा की वजह क्या है, तो इसका आंसर है अपेक्षित सौर एवं चंद्रमा की शक्तियाँ का अनुपात 11.11:5 होता है। तो मतलब इसी की वजह जो है समुद्र में उठने वाली ज्वार भाटा है। मतलब अपेक्षित सौर एवं चंद्रमा की शक्तियाँ जो है
उसका अनुपात 11:5 होता है और यही वजह है जो समुद्र में ज्वार भाटा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 नंबर क्वेश्चन, चंद्रमा पर पाए जाने वाले चट्टानों में किस धातु की मात्रा सबसे अधिक है? तो किस धातु की मात्रा सबसे अधिक है? तो टाइटेनियम। क्वेश्चन नंबर 16 है, पृथ्वी से चंद्रमा का कितना प्रतिशत भाग दिखाई देता है? इसका आंसर है 57 यानी 57% दिखाई देता है। क्वेश्चन नंबर 17 है, चंद्रमा धरती की परिक्रमा एवं घूर्णन कितने दिनों में करता है? तो इसका आंसर है 27 दिन 8 घंटे। क्वेश्चन नंबर 18 है, चंद्रमा का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? तो इसका आंसर है लिबनिट्ज पर्वत चंद्रमा का सबसे ऊंचा पर्वत है ये। क्वेश्चन नंबर 19 है, चंद्रमा पर सबसे पहले पहुंचने वाले अंतरिक्ष यात्री कौन थे? तो आपको पूरा मतलब कंप्लीट याद रखना पड़ेगा, ऐसा नहीं नील आर्मस्ट्रॉन्ग, दूसरा भी पूछ सकता है। तो इसका कंप्लीट आंसर है नील आर्मस्ट्रॉन्ग एवं सर एडविन एल्ड्रिन। क्वेश्चन नंबर 20 है, चंद्रमा पर कब अंतरिक्ष यात्रियों ने पहुंचने में सफलता पाई? तो कौन सी ईस्वी सन थी? तो इसका आंसर है 21 यानी 21 जुलाई 1969 ईस्वी को, 21 जुलाई 1969 ईस्वी। क्वेश्चन नंबर 21 है, क्वेश्चन नंबर 21 मतलब 21 नंबर क्वेश्चन है, चंद्रमा पर पहली बार पहुंचने वाले अंतरिक्ष यात्री किस यान से गए थे? तो अपोलो 11 मतलब अपोलो 11 यान से गए थे। क्वेश्चन नंबर 22 है, जिस कक्षा में पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है उसे क्या कहते हैं? तो इसका आंसर है दीर्घवृत्तीय। क्वेश्चन नंबर 23 है, किस रेखा को शून्य अंश की स्थिति माना जाता है? शून्य अंश की स्थिति माना जाता है? तो इसका आंसर है विषुवत रेखा। क्वेश्चन नंबर 24 है, दो दशांतर रेखाओं के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर है क्वेश्चन नंबर गोरे। तो ये रहा हमारा 24 क्वेश्चन यानी 24 क्वेश्चन इस वीडियो में था, जो कि हमारा पार्ट 2 था जनरल साइंस का। तो ऐसे ही हम जनरल साइंस के और वीडियो लाएंगे। अब हमारा नेक्स्ट जो टारगेट है वो हम अलग अलग चैप्टर के जितने भी क्वेश्चन बनेंगे उसका हम अलग अलग चैप्टर से रिलेटेड जितने भी MCQ क्वेश्चन होंगे वो हम लाएंगे। तो वीडियो को आप चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि जो भी अपडेट होगी वो आपको जल्द से जल्द मिले, यानी आपको अपडेट होता रहे। इसीलिए आप वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए ताकि जितने भी भाई हैं कंपटीशन की तैयारी करते हुए ये चीज़ें उन्हें पहुंच सके। तो थैंक यू फॉर योर अटेंशन। Please like, subscribe, share and press the bell icon for latest update.